जय हिंद। आज हमारे साथ हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट श्रीमती अमृता ठाकुर, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में कार्यरत हैं और उन्हें बहुत लोगों को एक सही दिशा दिखा के उनकी लाइफ में चेंज लाई है। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ ये जो फास्ट लाइफ, एवरीथिंग फास्ट फूड, ये सब फास्ट फास्ट चीज़ें मिला के एक लाइफ में जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ी मिसट्रैक हो रही है। और विद द चेंजेस विच आर ऑकरिंग इन द सोसाइटी, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी आज इतनी 21st सेंचुरी में एजुकेशनल एडवांसमेंट के बावजूद बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमें मिली हैं जो पहले नहीं थी। आज बहुत चीज़ें हम जानते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ जो आज यंगर जनरेशन में होनी चाहिए वो नहीं है। वो कैसे हम एक अपने मैसेज से एक अपना जो हम जो एज ए साइकोलॉजिस्ट इनके पास जो ज्ञान है वो कैसे ये यंगर जनरेशन को देना चाहेंगी, इनसे हम पूछेंगे। श्रीमती अमृता ठाकुर, प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, जो आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपने व्यू ऑफ पॉइंट अपने यंगस्टर तक पहुंचाऊं, इवन उनके पेरेंट्स तक पहुंचाऊं कि ऐसा वो क्या करें जिस वजह से जो आजकल की डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमारे यंगस्टर फेस कर रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ड्रग्स को लेकर ही आपसे बात करूंगी कि एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो, हम हमेशा ये सोचते हैं एडिक्शन इज़ लाइक ड्रग्स, कोकीन आ गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि एडिक्शन है, इसको ड्रग्स लेता है। बट बड़ी सारी एडिक्शन वैसे भी होती हैं, लाइक मोबाइल की एडिक्शन, इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न इज़ कि बच्चे जो हैं हमेशा 24/7 वो फ़ोन पे हैं। they have don't have time to spend more time with their parents, family members, right, friends. even वो शाम को खेलने की वजह, जब पहले जो ज़माना था या जब हम छोटे थे तो हम शाम के टाइम पे सोचते थे कि बाहर जाके हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। बट नाउ अ डेज़ यंगस्टर सोचते हैं कि फ्री होकर घर बैठते हैं एंड देन स्टार्ट मोबाइल फ़ोन। और इवन पेरेंट्स आर, वो भी यही आजकल चल रहा है कि जब आप कहीं पे भी आप किसी के साथ भी बैठेंगे, पेरेंट्स भी अपने फ़ोन पे हैं और बच्चे भी अपने फ़ोन पे हैं, तो वो इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा दोनों का, पेरेंट्स और बच्चों का। ये फर्स्ट रीज़न है कि बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो भी व्यू ऑफ पॉइंट है वो बता नहीं पा रहे हैं। और सेकंड रीज़न जो मैं आजकल फेस कर रही हूँ, जो भी मेरे पेशेंट आते हैं, उनकी सेकंड चीफ कंप्लेन ये रहती है कि हमारे मदर फादर दोनों वर्किंग है, दे बोथ आर वर्किंग। तो वो जाते हैं सुबह और शाम को आते हैं, शाम को आते ही उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है जी। ये सेकंड रीज़न है आजकल की यंगस्टर्स को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं जो अपने आप को। थर्ड रीज़न इज़ कि टॉलरेंस इज़ वेरी लो एक्चुअली, कि बच्चों में टॉलरेंस नहीं है कि हम कुछ भी कर लें, कुछ सहनशीलता जिसको बोली जाती है, सहनशीलता नहीं है। जो चाहिए अभी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ये नहीं मिली तो हम ये खा लेंगे। ऐसे काफ़ी सारे आते हैं जो पॉइज़न लेकर आ जाते हैं। कोई घर में ही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो उसको यूज़ करते हैं कि मतलब थ्रेट देते हैं पेरेंट्स को। उस वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स डर जाते हैं, उनकी हर एक विशेस पूरी करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है, उनकी विशेस पूरी होगी। अब वो पहले 500 रुपीज़ मांगेंगे, हमें पॉकेट मनी दे दीजिए। फिर वो पॉकेट मनी बढ़ती जाती है, कभी 10,000 में भी पहुंच जाती है। पर पेरेंट्स कभी ये नहीं पूछते कि क्यों आपने पॉकेट मनी बढ़ा ली। ऐसा क्या रीज़न है कि महीने पहले या 2 महीने पहले या 1 ईयर बैक आपको हम 10,000 देते थे, अब आप सीधा 20,000 पे क्यों आए। पेरेंट्स सोचते हैं हम बिज़ी हैं, बच्चे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बट वही जो पैसा है ना, वही पैसा उनको एडिक्शन की तरफ ले रहा है। ये भी एक रीज़न है, आजकल के यंगस्टर्स का रीज़न है कि एडिक्शन की तरफ वो जा रहे हैं। तो और बहुत सारे रीज़न्स और भी हैं, बट फेस हम यही करते हैं कि प्रॉब्लम क्या रहती है। जी, इन्होंने सबसे जो मेन रीज़न ये बताया कि इंटरेक्शन पेरेंट्स
और बच्चों का आपस में इंटरेक्शन का टाइम ही नहीं है। अगर दोनों पेरेंट्स, मदर फादर दोनों अगर सर्विंग हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता कि बच्चों के साथ स्पेंड करें। और जब में घर में आते हैं वो, तो उनको और बहुत सी चीज़ें काम करने पड़ते हैं, और बच्चे मोबाइल पर रहते हैं, उनको भी काफ़ी काम मोबाइल पर करना भी पड़ता है। कई बार वो उसमें ज़्यादा टाइम अपना दे देते हैं। उस वजह से बच्चों को वो नैतिकता नहीं मिल रही, वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई, पेशेंस नहीं है बच्चों में। पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो देखते हैं कि इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, उनको अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। और पेरेंट्स जैसा कि वो देखते हैं टीवी में इधर उधर देर आर सुसाइड्स टेकिंग प्लेस, तो वो सोचते हैं हमारा बच्चा भी कहीं सुसाइड ना कर जाए, भाई तो ले ले ये चीज़। उसके बाद जब उसकी जो मनी की डिमांड बढ़ती जाती है, वो पैसा कहाँ लगा रहा है, इस चीज़ पर उनका ध्यान नहीं जाता। उस समय वो दैट इज़ द स्टेज जहाँ पर वो अपना पैसा ड्रग्स में या कहीं और चीज़ों में खर्च करता है और अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना शुरू करता है। और उसको जो आगे एक उसका एम होता है, लक्ष्य होता है, उसको पाने में फिर बहुत से अवरुद्ध उसके आगे आते हैं। उस समय पेरेंट्स का उसके साथ इंटरेक्शन, फैमिली सपोर्ट और ये सब बहुत ज़रूरी है। अब आप डॉक्टर अमृता ठाकुर जो अभी पीएचडी भी परस्यू कर रही हैं और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये एक काउंसलर हैं। और मैं सबको ये भी एक संदेश देना चाहूँगा कि जब भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है ऐसी, जो कोई जान नहीं पा रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो ये उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाती हैं, काउंसल करती हैं। और जो थोड़ा मिसट्रैक भी हो रहा है कोई बच्चा, तो वो अपने लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत शुरू कर देता है। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। आज हम देखते हैं कि गांव-गांव तक ड्रग्स पहुंच रही है। अब इस वजह से बच्चे जो है ना, वो अपना जो लक्ष्य है उसको भूलते हैं। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी के लिए एक नसूर बन रही हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी यंगर जनरेशन को स्पेशली? मेरा तो बस एक यही संदेश होगा कि जैसे कि यंगस्टर्स को तो मैं संदेश दूंगी, बट अगर वो इतने ही कैपेबल होते, मेंटली इतने स्ट्रांग होते, तो वो एडिक्शन की तरफ जाते ही नहीं। जी। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जो यंगस्टर हैं हमारे, अगर वो दे वांट टू क्विट कि मैं छोड़ना चाहता हूँ कि मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए, बट वो छोड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ एडिक्शन। आप कोई भी एडिक्शन एकदम से छोड़ नहीं सकते। हर एक मेडिसिन को भी आपको अगर छोड़ना है, वो टेपर करके छोड़नी पड़ती है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको चाहिए कि मुझे ये ड्रग्स नहीं लेनी है, तो आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी है। और मेरी पेरेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनकी बात को शांत होकर सुनिए कि ऐसा क्या रीज़न था जिस वजह से वो एडिक्शन की तरफ गए, और अब क्या रीज़न है कि वो एडिक्शन से वापस आना चाहते हैं। जब वो गए, उस चीज़ को ना सोचकर वापस आने की खुशी में ही आप उनका साथ दीजिए, उनकी बातों को सुनिए। और अगर एडिक्शन नॉट मोर देन 2 मंथ, 1 मंथ से कम है एडिक्शन, तो वो शायद आपके पास बैठ कर ही ठीक हो जाए। अगर आपको लगता है नहीं बहुत सालों से एडिक्शन है और वो रह नहीं पा रहा, उनका टॉलरेंस बढ़ रहा है, पहले वो 2 mg लेंगे, अब वो 10 तक पहुंच गए हैं, फिर 15 तक पहुंच गए, इट मीन्स वो बढ़ता जा रहा है, टॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। अब वो 15 को हम एकदम सडनली काउंसलिंग से थ्रू नहीं हम ठीक कर सकते। यू हैव टू गो डॉक्टर्स। डी एडिक्शन सेंटर इन जम्मू, बहुत सारे स्टेट में हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। यू हैव टू गो देयर। वहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ों को, अपने जो तकलीफ़ है वो आप ठीक कर सकते हैं। और जब आप मैंने मैक्सिमम केसेस देखे हैं जो डी एडिक्शन से वापस होके अपने आप को ठीक कर लेते हैं, मोर देन 1 to 2 वीक्स वो दोबारा से एडिक्शन की तरफ जाते हैं। रीज़न इज़ कि वो वहीं उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ थे, वही फ्रेंड सर्कल है, वही शाम का टाइमिंग है। तो पेरेंट्स को ये प्री प्लान करना है कि जब मेरा बच्चा डी एडिक्शन से वापस आता है, तो मैं इस बच्चे को, क्योंकि पेरेंट्स को ज़्यादा पता है कि हमारा बच्चा कितना कैलिबर है, वो किस तरफ जा सकता है, उसका डाइवर्ट करना, उसको दूसरी जगह भेजना। और सबसे लास्ट मैं एक वर्ड बोलूँगी, यू शुड ट्रस्ट योर चाइल्ड। आपको ट्रस्ट करना है अपने बच्चे पे, और उसके साथ ही साथ
उसके साथ चलते रहना है कि वो एडिक्शन भी छोड़े और अपना फ्यूचर ब्राइट करे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। देखो अभी कुछ एक चीज़ें जो मैंने अभी एज ए लेमैन, एक साइकोलॉजिस्ट जो जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, लोगों को सही राह दिखा रही हैं, उनसे ये सीखिए। पहली बात कि इंटरेक्शन रहना चाहिए बच्चों के साथ। दूसरा सबसे बड़ी बात है, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो आप। बेशक यू बी कनेक्टेड विद देम, जस्ट लव देम, जस्ट ट्रस्ट देम, बट उनको आप ओवरलोड मत करो। ओवर ये नहीं करोगे तो 99% ही लेके आएगा, तभी तू साथ वाले बच्चे से आगे रहेगा, तभी हम तेरे को ना प्यार करेंगे। बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड आ जाता है। उसके दिमाग में ये रहता है कि बस यही मैंने लेना है, 99% नहीं आया तो मेरे घर वाले जो है ना मेरे को पता नहीं क्या बोलेंगे। तो वो 99% की बात नहीं है। बात है कि हाउ ए चाइल्ड ग्रोज अप, ऑलराउंड डेवलपमेंट उसकी कैसे होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ ही कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी आफ्टर अटेनिंग सर्टन एज। हर एक आदमी के अंदर सभी गुण हैं, समय के साथ साथ सभी गुण सामने आते हैं। आप बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, उनके ऊपर आप ज़्यादा ये लोड मत डालिए। मेरे ख्याल में बच्चा किसी स्टेज में आने के बाद में धीरे 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 वो अपनी लाइफ को समझने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। अचीवमेंट जो उसने करनी है वो कर लेता है। तो बच्चों पर आप ट्रस्ट करेंगे तो पक्का वो अपनी मंजिल हासिल कर ही लेगा। तो ये ज़्यादा ये नहीं है। दूसरा, जो जितने भी यंगर जनरेशन जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, जो देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ कम्स ओनली वंस। इसको ठीक से जियो, खुल के जियो, हंस के जियो, हमेशा फुल ऑफ लाइफ रहो और अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए तन मन धन से सेवा करो और कंट्रीब्यूट करो बट बेस्ट यू कैन डू। और अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो कि ये तो बहुत आगे निकल के हम पीछे रह गया। नहीं, किसी जगह पर आप उसके आगे जा रहे हैं, वो आपको शायद इस समय नजर नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं आप भी उसके आगे हैं। यू आर ए यूनिक पर्सनैलिटी। आप बहुत चीज़ों में दूसरों से अच्छे हैं, इसलिए कंपैरिजन छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ को एक यूनिक पर्सनैलिटी समझ के जियो। हाँ, कंपटीशन का ज़माना है, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, कोई वो नहीं है, लेकिन बड़े आराम से अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपना जो इंटेलेक्ट है, उसको यूज़ करके अब आगे बढ़ सकते हो। ज़िंदगी में कोई भी बुलंदी छू सकते हो। सिर्फ ज़रूरत है तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की और इन चीज़ों से बचने के। जो हमारी जो साइकोलॉजिस्ट जो हमारे साथ में हैं, डॉक्टर अमृता ठाकुर, जो जितनी भी बातें इन्होंने आपको बताई ज़िंदगी में, उनको फॉलो करिए। मेरे ख्याल में लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल एंड यू विल एंजॉय इट। गॉड ब्लेस एवरीवन। Thank you, and thank you, Dr. Amrita Thakur. Thank you so much. Thanks for coming, sparing your time. Thank you. Jai Hind.